कि जिनके पास स्किल नहीं होता है वही सरकारी नौकरी खोजते हैं। हाँ, उनके खानदान में हुआ होगा। आपको पता होना चाहिए सुधीर चौधरी जी, ये जो पुल देख रहे हैं गंगा के बीचों बीच, ये किसने बनाया? सुधीर चौधरी का बाप ने बनाया है। अंजना ओम कश्यप के नाना ने बनाया है क्या? ये उसी स्टूडेंट ने बनाया है। ऐसे ऐसे लोग जो दलाली करते हैं, ये अंजना ओम कश्यप, रूबिका, ये सुधीर चौधरी रिश्वत लेने के चक्कर में तिहाड़ जेल वो खुद गया है, जाके पता करिए। ये सब मोदी का दलाली जो करता है, पैर चाटता है, वो हमारे देश के युवा पे इस तरह की टिप्पणी करेंगे। या तो सुधीर चौधरी के खानदान में किसी को सरकारी नौकरी नहीं हुआ होगा, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, गवार होगा, उसका मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है। उसका तो जी न्यूज में क्या कहते हैं, पेट नहीं भरा तो गया आज तक में, तो इधर से उधर वो करते रहता है। ये हम उससे पूछना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं उस पे उंगली उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई? वो खुद एक बहुत बड़े घुसखोर है, दलाल है, निकम्मे है। क्या बात करते हैं आप, हद करते हैं। कौन उसको पहचानता है, कौन उसको जानता है, उसको कौन लाइक करता है? लाइक करता है देश का युवा, किसको जानते हैं? रवीश कुमार को। जो लोग भी सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, उनमें कोई स्किल नहीं है, उनके पास अक्लमंदी नहीं है, हुनर नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी में काम कम करना पड़ता है और पैसा ज़्यादा मिलता है। घूसखोरी चलती है और जो सरकारी सैलरी मिलता है वो सिर्फ दफ्तर में बैठने के लिए मिलता है, काम करने के लिए अलग से घूस मिलता है, रिश्वत मिलता है। ये कहना है डीएनए वाले सुधीर चौधरी का, जो डीएनए चेक कर रहे थे लेकिन वहाँ से हटा दिया गया तो ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट शो के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और बताया कि देश के नौजवान जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई उनके अंदर उसी क्षमता नहीं है जिसकी बदौलत तो दूसरा जॉब कर सके, इसलिए सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी अच्छी मिलती है और काम कम करना पड़ता है, यहाँ पर दलाली मिलती है और कई चीज़ें उन्होंने कह दिया है। बात करेंगे हमारे साथ छात्र नेत्री प्रिया जी हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो लोग नौकरी पाना चाह रहे हैं सरकारी, कामचोर है, निकम्मे हैं? किसने ये बात? सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी कौन है नहीं पता है आपको? यही है ना मोदी का दलाल। वो दलाल है, दलाली करता है। जो दलाली खुद करेगा तो वो वही बात बोलेगा। उसको क्या पता है कि स्टूडेंट कैसे सरकारी नौकरी पाता है, उसको क्या पता? आपको पता होना चाहिए सुधीर चौधरी जी कि स्टूडेंट यहाँ पे कितना मेहनत करके पढ़ाई करता है, उसके बाद जाके सरकारी नौकरी मिलता है। स्किल्स की बात करते हैं, बताइए। ऐसे ऐसे लोग जो दलाली करते हैं, ये अंजना ओम कश्यप, रूबिका, ये सुधीर चौधरी, ये सब मोदी का दलाली जो करता है, जो उसका पैर चाटता है, धूल पैर की बराबर धूल जिसको कहते हैं, और वो हमारे देश के युवा पे इस तरह का टिप्पणी करेंगे। बताइए, इस तरह का टिप्पणी करेंगे और हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? उसको क्या पता हमारे टैलेंट के बारे में? ये जो पुल देख रहे हैं गंगा के बीचों बीच, ये किसने बनाया? सुधीर चौधरी का बाप ने बनाया है। बताइए पुल कैसे बना इस गंगा के किनारे में? ये अंजना ओम कश्यप के नाना ने बनाया है क्या? ये उसी स्टूडेंट ने बनाया है जो NIT IT में पढ़ के इंजीनियर बना है और वो पुल बनाया है। वो क्या बात करेगा सरकारी जॉब की? सरकारी नौकरी तो सिर्फ घूस के लिए और नाजायज कमाई के लिए। तो ठीक है ना, वो खुद रिश्वत लेने के चक्कर में तिहाड़ जेल वो खुद गया है, जाके पता करिए। आप एक रिपोर्टर है तो आपको पता होना चाहिए सुधीर चौधरी के बारे में कि वो तिहाड़ घूम के आ चुका है और तिहाड़ का हवा खा के आ चुका है, तो उसका मानसिक संतुलन जो है खराब हो चुका है। और हम ये कहना चाहते हैं कि सुधीर चौधरी के जितने खानदान में लोग होंगे और जो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि वो घुसखोर है, इसका मतलब है वो घुसखोर है। या तो सुधीर चौधरी के खानदान में किसी को सरकारी नौकरी नहीं हुआ होगा, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं होगा, अनपढ़ होगा, गवार होगा, इसीलिए उसको सरकारी नौकरी नहीं हुआ होगा। बहुत तेज तरार है, डीएनए चेक करते हैं हमारे देश के युवा पे, और जो सरकारी नौकरी करते हैं उस पे उंगली उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हो गई? ये हम उससे पूछना चाहते हैं। अरे यहाँ इस देश के युवा, हमारे देश के युवा को तो विदेश वाले ले जाते हैं। अब क्या बात करते हैं सुधीर चौधरी जी? यहाँ पे प्लेसमेंट सिलेक्शन जब होता है ना सर, तो आप कॉलेज में जाके देखिए, विदेश के लोग आते हैं, हमारे स्टूडेंट को ले जाते हैं और वो हमारे स्टूडेंट के स्किल्स की बात करते हैं। अब सरकारी जॉब के लिए हमारे देश के युवा का पढ़ते पढ़ते सर से बाल उड़ जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं होता है। आप जाके UPSC BPSC वाले स्टूडेंट से पूछिए ना कि उसका जॉब कैसे हुआ है। सुधीर चौधरी जैसे दलाल निकम्मा को क्या पता, जो खुद मोदी और बड़े बड़े नेता का पैर चाटता हो, तो उसको ईमानदार पत्रकार है। नहीं, उसको खुद अपनी बीवी को पालने के लिए उसके पास पैसा
नहीं है तो मोदी जी जैसे लोग का चाटुकारिता करता है, हम लोग नहीं, ठीक है। और हमारे देश का युवा मेहनती है और घूसखोर नहीं है। और घूसखोर वो है जो ये बड़े बड़े नेता का दलाली करता है, वो घूसखोर है। घूसखोरी होता है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे देश के युवा पे वो उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े घूसखोर है, दलाल है, निकम्मे हैं। और ये बड़े बड़े जो कुछ गोदी मीडिया है ना, उसका बस यही काम है कि कुछ भड़काऊ बयान दे दे और देश के युवा को उलझा दे। तो हम लोग उलझने वाले में से नहीं है, हम लोग औकात दिखाने वाले में लोग हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारी स्किल्स जो है वो कितनी टफ है, जो विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं और हम लोगों को ले जाते हैं। तो उन लोगों की बात ही मत कीजिए। कहा कि जिनके पास स्किल नहीं होता है वही सरकारी नौकरी खोजते हैं। हाँ, उनके खानदान में हुआ होगा कि घूस क्या कहते हैं, पैसा दे के नौकरी होता है। तो ये बड़े बड़े नेता करते हैं। और ये गोदी मीडिया वाला किया होगा, अपना बाप ये बेटा क्या होता है, बेटी का नौकरी घूस दे के करवाया होगा, तो उसको पता है। हम लोग तो नहीं जानते हैं, हम लोग बस इतना जानते हैं, हमारे देश के जो युवा, पढ़ने वाले युवा हैं, वो पढ़ के अपना नौकरी लेते हैं और बहुत मेहनत लगता है। आपको हम बता दे रहे, बहुत कष्ट से और बहुत मेहनत से सरकारी नौकरी मिलता है। और इस पे वो टिप्पणी किए हैं, तो सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहले वो सुधीर चौधरी, जो अगर बाल बच्चा होगा तब बात कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा को जॉब में वो रिश्वत देके नौकरी लिया होगा, तभी ये ऐसी बातें कर। ईमानदार हैं, देश के बहुत बड़े पत्रकारों में आते हैं। बात करते हैं, पूछिए ना, तिहारे से वो आया है, क्या बात करते हैं आप, हद करते हैं। कौन उसको पहचानता है, कौन उसको जानता है, उसको कौन लाइक करता है? लाइक करता है देश का युवा, किसको जानते हैं? रवीश कुमार को। उसका तो जी न्यूज में क्या कहते हैं, पेट नहीं भरा तो गया आज तक में। तो इधर से उधर वो करते रहता है। हो सकता है आज तक में क्या कहते हैं, वहाँ भी पेट नहीं पला तो जाएगा कहीं और। मोदी का चमचा है वो लोग, मोदी का चापलूसी करता है, और क्या कर सकता है? वो इस अपमान को नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। और ऐसे ऐसे लोग बाइकआउट करेगा। हम लोग ऐसे भी उसको नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं देखते, पसंद भी नहीं करते, सीधी बात। कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। हमारे देश के युवा पे उंगली उठाया है, जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उस पर उंगली उठाया है, तो ये बहुत खराब बात है, ऐसी नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका विरोध करते हैं। चलिए, प्रिया राज हैं और नाराज हैं इस बात को लेकर के कि कोई हमारे देश के नौजवानों पर और युवाओं पर इस तरीके से उंगली उठा दे, और ख़ास करके जो सरकारी नौकरी करते हैं। और ये पुल दिखाइए, देखिए पुल बन रहा है, सरकारी इंजीनियर मिल करके और कई सरकारी लोग हैं जो इसको बना रहे हैं। और सुधीर चौधरी ने कहा कि सरकारी लोग सिर्फ घूस लेना जानते हैं और इसीलिए सरकारी नौकरी करते हैं कि इसमें अच्छी कमाई है, घूसखोरी ज़्यादा है, अलग से एक्स्ट्रा कमाई हो जाता है और इसमें कोई स्किल और कौशल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसान है। नौकरी ले लीजिए और घूस लेते रहिए, अलग से पैसा मिलेगा। घूस लेने का पैसा अलग है और सैलरी आपको अलग से मिलते रहता है। प्रिया राज इस पर नाराज है।